Dear students, through previous illustration, we learn analyzing the situation when man is moving on a platform and platform was placed on a rough inclined plane. Now let us move to next illustration. Next illustration is an interesting illustration और उसमें हम लोग एनालाइज करेंगे एक मिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम. तो चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में. इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन a man having mass 50 kg is standing at the center of a platform A of length 12 meter. You can observe here this is the platform of length 12 meter and this 50 kg man is standing at center of the platform. The mass of the platform is 30 kg and coefficient of the friction between the platform and horizontal ground is 0.2. मास ऑफ दिस प्लेटफॉर्म गिवन है 30 kg और कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड ग्राउंड ये गिवन है 0.2. मैन इज होल्डिंग वन एंड ऑफ ए लाइट रोप विच इज कनेक्टेड टू ए 50 kg बॉक्स बी एज शोन इन द फिगर. डायग्राम आप फॉलो कर सकते हो. मैन ने एक लाइट रोप को हेल्ड करके रखा हुआ है जिसका दूसरा एंड यहाँ पे कनेक्टेड है एक 50 kg बॉक्स के साथ. द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ग्राउंड इज 0.5. यहाँ पे ग्राउंड और बॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 गिवन है. द मैन पुल्स द रोप सो एज टू स्लोली मूव द बॉक्स एंड इंश्योरिंग हिमसेल्फ डज नॉट मूव रिलेटेड टू द ग्राउंड. ये जो मैन यहाँ पे रोप से हेल्ड किए हुए इस बॉक्स को ये स्लोली पुल करता है. इस तरह से पुल करता है कि बॉक्स स्लोली मूव करता है. दैट मीन्स बॉक्स इज स्लाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. और अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉक्स अगर स्लाइड कर रहा है तो नेचर ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ग्राउंड शुड बी काइनेटिक. और ये बॉक्स स्लोली मूव कर रहा है. दैट मीन्स देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स. दैट मीन्स जो टेंशन यहाँ पे जनरेट होगा वो बैलेंस होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ग्राउंड एंड बॉक्स. If the shoes of the man does not slip on the platform, calculate how much time it will take for the man to fall off the platform. यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि मैन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है. दैट मीन्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन में लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा. साथ साथ यहाँ पे ये वाली भी कंडीशन गिवन है कि शूज ऑफ द मैन डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेटफॉर्म. जो मैन के शूज हैं वो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं करते. लेकिन ये भी हमें गिवन है कि कितने टाइम के बाद मैन प्लेटफॉर्म से फॉल कर जाएगा. दैट मीन्स देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड मैन. और मैन स्लाइड नहीं कर रहा है प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में. दैट मीन्स मैन शुड वॉक ऑन द प्लेटफॉर्म. अगर मैन प्लेटफॉर्म में वॉक करेगा the friction between the man and platform should be static in nature. तो यहाँ पे मैन और प्लेटफॉर्म के बीच में जो भी फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा. एंड इट इज गिवन assume rope remain horizontal and coefficient of the friction between shoes and the platform is 0.6. तो मैन के शूज और प्लेटफॉर्म के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो हम लोगों को गिवन है 0.6. ओके, तो मैं डायग्राम यहाँ पे कॉपी करता हूँ नेक्स्ट पेज में. ये मेरे पास हो गया डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एज्यूम दिस बॉक्स. सबसे आसान है सबसे पहले एनालाइज करना बॉक्स को. तो मैं इसके बॉक्स को एनालाइज करता हूं. ओके, यहां पे बॉक्स में लगने वाले फोर्सेस को देख लें. वेट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय ग्राउंड ऑन द बॉक्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन और टेंशन फोर्स विल एक्ट इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. तो ये हो गया m1g. वेट m गिवन है 50. नॉर्मल रिएक्शन टेंशन फोर्स हो गया. अब यहाँ पे बॉक्स इज स्लोली मूविंग. दैट मीन्स नेट फोर्स ऑन द बॉक्स शुड बी 0. तो फ्रिक्शन हमारे पास होगा यहाँ पे राइट वर्ड डायरेक्शन में और ये सर्टेनली फ्रिक्शन होने वाला है काइनेटिक. ये हमारे पास हो गया F1 की वैल्यू. F1 हमारे पास कैलकुलेट हो सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन है. तो F1 म्यू मल्टीप्लाइड बाई n कर दिया. n शुड बी इक्वल टू m1g. m की वैल्यू 50. 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 और ये हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 250 न्यूटन. 250 न्यूटन हमारे पास आ गया फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय ग्राउंड ऑन द बॉक्स. ओके,
अब हम लोग बात करते हैं मैन की। मैन के बारे में सोचते हैं। मैन में लगने वाले फोर्सेस देखते हैं। सर्टेनली एक तो वेट होगा। सपोज वेट इसका हम लोग मास ले लें m2, तो m2g विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो ऑफर करेगी ग्राउंड मैन में दैट विल बी अपवर्ड डायरेक्शन, n2 ले लेते हैं। ओके, और टेंशन फोर्स यहाँ पे सर्टेनली लगेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, t, ये टेंशन फोर्स लग गया। और अब यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि मैन इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन शुड बी जीरो। और मैन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो अगर मैन पे नेट फोर्स हमें जीरो करना है तो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन, और वी कैन से फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द प्लेटफॉर्म ऑन द मैन शुड बी इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो ये वैल्यू हो गई F2, मैंने लिख ली, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हो गई। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म के फ्री बॉडी डायग्राम को कंसीडर कर लें। यहां पे वेट ऑफ द प्लेटफॉर्म, मास इसको m3 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया वेट m3g। ओके, नॉर्मल रिएक्शन, इसका मैंने रिएक्शन पेयर बना दिया, नॉर्मल रिएक्शन हो गई। नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड जो ऑफर करेगी m3 मैंने लिख लिया। अब फ्रिक्शन फोर्स जो F2 लग रहा था मैन में वो लग रहा था लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका रिएक्शन पेयर लगेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में F2। ओके, ये हो गया राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां पे प्लेटफॉर्म में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, ये जो F2 फोर्स होगा इट विल ट्राई टू मूव प्लेटफॉर्म इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। अगर हमें इसके फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन मालूम करनी है तो हम लोग मेंटली अज्यूम कर लें नो फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग, देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड प्लेटफॉर्म। तो यहां पे इसकी मोशन टेंडेंसी हो जाएगी राइटवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन और मोशन टेंडेंसी। दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय ग्राउंड ऑन द प्लेटफॉर्म विल बी इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। इसको मैं ले लेता हूं F3। F3 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो दिस शुड बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय n3, एंड n3 इज इक्वल टू m3g प्लस n2। तो हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स F3। m3 की वैल्यू हम लोगों को मालूम है 30। ओके, n2 की वैल्यू ये हमारे पास है 50, तो 30 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 और म्यू की वैल्यू से मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m3 मैक्स, दिस इज 160 न्यूटन। हमारे पास इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ गई 160 न्यूटन आ गई। ओके, अब हमें मालूम है कि जो ब्लॉक है या बॉक्स है, बॉक्स इज मूविंग स्लोली। इफ इट इज मूविंग स्लोली देन t शुड बी इक्वल टू F1। t की वैल्यू सर्टेनली F1 के बराबर होगी, इसको इक्वेट कर लेते हैं। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 250 न्यूटन। यहां पे 250 न्यूटन हमारे पास t की वैल्यू आ गई। नाउ वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, हम लोगों को मालूम है कि ये हमारे पास मैन जो है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन शुड बी जीरो। अब यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो वैसे तो 250 न्यूटन आना चाहिए अगर नेट फोर्स यहां पे जीरो है, लेकिन एक बार इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो t की वैल्यू है ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स जो ऑफर करेगा ग्राउंड मैन के शूज में उससे कम होनी चाहिए। सो लेट अस कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय ग्राउंड ऑन द मैन। इसको F2 मैक्स लिख लेते हैं। दिस इज म्यू मल्टीप्लाइड बाय n, और ये कैलकुलेट होने के बाद आ गई 300 न्यूटन। दैट मीन्स t की वैल्यू 300 न्यूटन तक पहुंच सकती थी, लेकिन यहां पे ये 250 न्यूटन है। ये फ्रिक्शन है स्टैटिक नेचर का, सेल्फ एडजस्टिंग होगा। दैट मीन्स यहां पे हम लोग कह सकते हैं F2 की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तक रीच नहीं करी हुई है, और F2 की वैल्यू हो जाएगी 250 न्यूटन। सो वी कैन राइट F2 इज इक्वल टू 250 न्यूटन। यहां पे वैल्यू आ गई F2 की 250 न्यूटन, मैं यहां पे लिख लेता हूं। ओके, अब हमें फ्रिक्शन फोर्स F2 की वैल्यू मालूम हो चुकी है, हमें F3 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू भी मालूम है। नाउ वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म कैलकुलेट करने की पोजीशन में हैं, और इसकी फ्री बॉडी डायग्राम से अगर इक्वेशन देखें तो F3 की वैल्यू है 160, दिस इज 250। So here we can write F2 minus F3 that is equal to mass multiplied by acceleration. तो
F2 माइनस F3 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन लिख देंगे। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज तो हमें मालूम हो चुकी हैं, यहाँ पे रख देता हूं मैं। ये वैल्यू हमारे पास आई थी 250, ये वैल्यू 160, एक्सलेशन की वैल्यू आ गई, कैलकुलेट कर लेंगे तो आ गया हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। That means acceleration of the platform should be in the rightward direction, will have the magnitude 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मैन अगर फॉल कर जाता है प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, then displacement of the man with respect to platform should be equal to 6 मीटर, because initially he is standing at the mid of the platform। अब हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, उसे मूव कराना है 6 मीटर। एक्सलेशन हमें प्लेटफॉर्म का मालूम हो चुका है, वी कैन यूज s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन यूज करें तो इससे t की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी, और यहाँ पे मैंने ये वैल्यू रख दी, s की वैल्यू, एक्सलेशन की वैल्यू, t की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 2 सेकेंड। दैट मीन्स आफ्टर 2 सेकेंड मैन विल फॉल ऑफ द प्लेटफॉर्म। 2 सेकेंड के बाद मैन प्लेटफॉर्म से फॉल कर जाएगा। ओके डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.